हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट। तो जो लिमिट टॉपिक है उसके आगे अपन जो दो टॉपिक पढ़ेंगे, दोज आर डिफरेंशिएबिलिटी एंड कॉन्टिन्यूटी। दोनों ही टॉपिक जेई मेंस और जेई एडवांस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और उन दोनों टॉपिक को पढ़ने के लिए अपने को लिमिट आना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इन दैट वे लिमिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि इन पे जो डिपेंडेंट टॉपिक्स है वो दोनों जेई मेंस और एडवांस में खूब आते हैं, ढेर सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है, तो अपन आज समझते हैं व्हाट इज लिमिट। लिमिट हमेशा अपन निकालते हैं किसी फंक्शन की, है ना, किसी फंक्शन की लिमिट निकाली जाती है। जहां पे भी तुम्हारे को लिमिट मिलेगा, लिमिट किस फॉर्म में मिलेगा, लिमिट किसका निकालना है अपने को, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स when x is tending to a, है ना। इसका मतलब समझते हैं, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स when x is tending to a। यहां पे अपन दो बातें बोल रहे हैं, x is tending to a, है ना, x tends to a, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स when x tends to a। यहां पे x इज इक्वल टू a नहीं है, समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है ये। x इज इक्वल टू a में अपना इंटरेस्ट नहीं है ना। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स व्हेन x इज इक्वल टू a। वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स नियर बाई x इज इक्वल टू a। x इज इक्वल टू a के आसपास, है ना, लिमिट का मतलब यही है, नेबरहुड में, x इज इक्वल टू a के नेबरहुड में उसकी वैल्यू निकालना, उसी को अपन क्या बोलते हैं, लिमिट। ठीक है, एग्जैक्ट डेफिनेशन की बात करते हैं। एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है इसकी, द लिमिट, ये पूरा जो है ना, ये पूरा डब्बा, इसका मतलब क्या है, इट इज द वैल्यू टू विच एफ ऑफ एक्स अप्रोचेस, इट इज द वैल्यू टू विच एफ ऑफ एक्स अप्रोचेस as x approaches to a या as x tends to a। है ना, इट इज द वैल्यू, ये एक वैल्यू है बेसिकली, दिस इज वैल्यू टू विच एफ ऑफ एक्स अप्रोचेस एज x अप्रोचेस टू a। x जब a को अप्रोच कर रहा है, या अपन बोलेंगे कि x इज इक्वल टू a पॉइंट को जब x अप्रोच करता है, तो उस केस में एफ ऑफ एक्स किस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है, दैट अप्रोचिंग वैल्यू इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ द फंक्शन, है ना। उस अप्रोचिंग वैल्यू को अपन क्या बोल देते हैं, लिमिट ऑफ द फंक्शन। अपन क्या बोलते हैं, दैट अप्रोचिंग वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एफ ऑफ एक्स एक्स टेंड्स टू ए, है ना। उस अप्रोचिंग वैल्यू को अपन क्या बोल देते हैं, वो लिमिट है किसकी, एफ ऑफ एक्स की। दैट अप्रोचिंग वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड व्हेन एक्स टेंडिंग टू ए। मतलब एक्स जब ए की तरफ मूव कर रहा है तो एफ ऑफ एक्स किसी वैल्यू की तरफ मूव कर रहा है ना। एफ ऑफ एक्स मान लो किसी वैल्यू की तरफ मूव कर रहा है, तो वो जो अप्रोचिंग वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स है, दैट इज द लिमिट ऑफ द फंक्शन। ठीक है, उसको अपन मान लेते हैं दैट अप्रोचिंग वैल्यू इज एल। लेट्स से दैट अप्रोचिंग वैल्यू इज एल। यदि वो अप्रोचिंग वैल्यू एल है, तो लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एक्स टेंडिंग टू ए, है ना। इफ दैट अप्रोचिंग वैल्यू इज एल, देन लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एक्स टेंडिंग टू ए विल बी इक्वल टू एल, है ना। इफ दैट अप्रोचिंग वैल्यू इज एल, then limit of f of x when x tending to a will be equal to l, है ना। समझना यहाँ पे पॉइंट, मैं जो स्टेटमेंट बोल रहा हूं will be equal to l। तो लिमिट जो भी अपन लिमिट निकालते हैं किसी फंक्शन की x tending to a, ये हमेशा l के इक्वल है, अप्रोच नहीं कर रहा है l को, है ना। ये स्टेटमेंट का मतलब क्या है, ये स्टेटमेंट का मतलब क्या है, यदि x a को अप्रोच करता है तो f of x यदि l को अप्रोच कर रहा है, then this limit of f of x when x tending to a will be equal to l. This is exactly equal to l. It's not limiting. कौन अप्रोच कौन कर रहा है, x अप्रोच कर रहा है x को, x अप्रोच कर रहा है a को,
और एफ ऑफ एक्स किसको अप्रोच कर रहा है? एल को, है ना। एक्स किसको अप्रोच कर रहा है बच्चों? ए को, और एफ ऑफ एक्स किसको अप्रोच कर रहा है? एल को, है ना। व्हेन एक्स अप्रोचेस टू ए, एक्स ए की तरफ मूव कर रहा है, एक्स इज इक्वल टू ए में अपना इंटरेस्ट नहीं है ना। हो सकता है कि फंक्शन एक्स इज इक्वल टू ए पे डिफाइन ही ना है ना। हो सकता है फंक्शन एक्स इज इक्वल टू ए पे कोई वैल्यू मतलब डिफाइन ही ना हो सकता है वैल्यू डिफाइन हो तब भी कुछ और वैल्यू आ रही हो, अपना उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। अपन क्या बोल रहे हैं कि व्हेन एक्स अप्रोचेस टू ए, मतलब एक्स के ए के आसपास क्या वैल्यू है ना, x इज इक्वल टू ए के आसपास क्या वैल्यू है, अपन बोल रहे हैं व्हेन x टेंडिंग टू ए, या x के आसपास यदि अपन a के आसपास मूव करें तो f ऑफ x मान लो l को अप्रोच कर रहा है, f ऑफ x की वैल्यू मान लो l को टेंड कर रही है, देन लिमिट ऑफ f ऑफ x व्हेन x टेंडिंग टू a विल बी इक्वल टू l, है ना। ये इक्वल टू l है, ये एग्जैक्ट है ना। दिस इज नॉट अप्रोचिंग, है ना। लिमिट यदि तुमने निकाल ली तो वो लिमिट क्या है? इज इक्वल टू एल है, वो अप्रोच नहीं करती, है ना। अप्रोच क्या कर रही है? यहाँ पे दो चीजें अप्रोच कर रही है, एक तो x अप्रोच कर रहा है a को, दूसरा f ऑफ x अप्रोच कर रहा है l को। इफ दिस हैपन्स देन लिमिट ऑफ f ऑफ x व्हेन x टेंडिंग टू a विल बी इक्वल टू l। सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ लिमिट ऑफ द फंक्शन at x is equal to a, है ना। when x tending to a, f of x will be equal to l, ठीक है। तो यहां पे दो तीन बातें समझने वाली है। फर्स्ट लाइन अपन क्या समझ सकते हैं? x tending to a does not imply x is equal to a. We have no interest in finding what is the value of x is equal value of f of x at x is equal to a. कोई इंटरेस्ट नहीं है अपना, है ना। x इज इक्वल टू ए में अपना कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो अपने पास जो नोट करने वाली बात है x टेंड्स टू ए, है ना। x टेंड्स टू ए इज नॉट इक्विवेलेंट टू x इज इक्वल टू ए, है ना। ये इसके इक्विवेलेंट नहीं है। ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल अलग अलग है ना। ये दोनों स्टेटमेंट सेम नहीं है। x इज इक्वल टू ए में अपना इंटरेस्ट नहीं है। सेकेंड, वी आर ट्राइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ x, है ना। वी आर ट्राइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ x एट नियर बाई पॉइंट ऑफ x इज इक्वल टू a, है ना। यही बात लिमिट में समझना सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अपना कोई फोकस नहीं है, कोई अपना इंटरेस्ट नहीं है किस चीज में? x इज इक्वल टू ए पे वैल्यू में कोई अपना इंटरेस्ट नहीं है। हो सकता है x इज इक्वल टू ए पे फंक्शन नॉट डिफाइन हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, लिमिट ऑफ f ऑफ x टेंडिंग टू a इज नेवर टेंडिंग, इट इज ऑलवेज इक्वल टू l, है ना। लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू a, f ऑफ x इज इक्वल टू l, या दिस इज नेवर टेंडिंग। ये टेंडिंग नहीं है ना, इट इज ऑलवेज एग्जैक्टली इक्वल टू ए, है ना। ये l के एग्जैक्टली इक्वल है। ये जो बात अपन लिख रहे हैं ना, इसी बात का मतलब ही है ना, इसी को अपन डिफाइन कर रहे हैं। ये इसकी डेफिनेशन है ना। लिमिट ऑफ f ऑफ x टेंडिंग टू a इक्वल टू l होगा इफ x यदि a को अप्रोच करे तो f ऑफ x l को अप्रोच करना चाहिए। ऐसा हो रहा है तो उस फंक्शन की लिमिट क्या होगी? इज इक्वल टू l होगी, ठीक है। बात सही बात। थर्ड पॉइंट, एट x इज इक्वल टू a, फंक्शन may or may not be defined। Our interest is x tends to a, not x is equal to a, है ना। तब भी लिमिट एग्जिस्ट कर सकती है ना। अब अपन बात करते हैं कि अच्छा किसी फंक्शन के लिए लिमिट का, कोई फंक्शन एक लेते हैं, उस पे अपन सोचते हैं कि मतलब क्या है लिमिट का, ठीक है।
ये तो अपन ने क्या किया, थ्योरेटिकल डेफिनेशन इसकी समझी है ना। चलो थ्योरेटिकल डेफिनेशन अपने को समझ में आ गई। अब अपन समझते हैं कि कोई एग्जांपल लेके, लेट्स से लिमिट x टेंडिंग टू 1 x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, ये फंक्शन है अपने पास, है ना। लिमिट किसकी निकालनी है, x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 व्हेन x टेंडिंग टू 1, है ना। ये जो लिमिट लगा हुआ ये इस पूरे फंक्शन के लिए है, ठीक है। अच्छा, अब x टेंडिंग टू 1 है, कोई बोलेगा सर x इज इक्वल टू 1 तो इसकी डोमेन में नहीं है। सही बात है, अपने को x इज इक्वल टू 1 से मतलब भी नहीं है। अपन बोल रहे हैं कि x 1 के आसपास होगा तो क्या होगा, तो समझते हैं। x 1 के आसपास होगा, या अपन बोल सकते हैं कि वी आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स 1, तो 1 को अप्रोच करते हैं, x इज इक्वल टू 1 की तरफ बढ़ते हैं। अब 1 को अप्रोच करने के दो तरीके हैं अपने पास, इस साइड से अप्रोच कर सकते थे और इस साइड से अप्रोच कर सकते थे। इसको अपन बोलते हैं, इसकी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड लिमिट। ये वाली क्या है इसकी, राइट हैंड लिमिट, है ना। x इज इक्वल टू 1 को अप्रोच करने के दो तरीके हैं अपने पास, एक वन इज राइट हैंड लिमिट, अनदर इज लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे तो उसको अपन बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, और राइट हैंड साइड से अप्रोच करते हैं तो उसको अपन बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। अभी अपने को समझ में आएगा दोनों का मतलब क्या है। 1 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करते हैं तो अपन बोलते हैं कि व्हेन x इज इक्वल टू, लेट्स से व्हेन x इज इक्वल टू 0.9, तो f ऑफ x देखो क्या आ रहा है, f ऑफ x क्या आएगा देखो 1.9 आएगा, सोल्व कर लेना। व्हेन x इज इक्वल टू 0.99, f ऑफ x क्या आएगा बच्चों 1.99, सोल्व कर लेना। उनके लिए अपन बोल सकते हैं कि x माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ x प्लस 1। बोल सकते हैं अपन ऐसा, व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 1 वी कैन राइट दिस फंक्शन एज x प्लस 1। सो व्हाट इज दिस फॉलोइंग फंक्शन इज फॉलोइंग डेफिनेशन x प्लस 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0.999, ठीक है। तो f ऑफ x क्या आएगा बच्चों 1.999। तो ये वैल्यू किसकी तरफ जा रही है, देखो ये वैल्यू जा रही है 2 की तरफ। x जब बहुत बड़ा नंबर मान लो 1 से जस्ट छोटा, 1 के बिल्कुल करीब अपन जाएंगे, है ना, 0.99999, तो ये f ऑफ x किसको अप्रोच करेगा 1.99999, ठीक है। किसको अप्रोच कर रहा है बच्चों, 2 को अप्रोच कर रहा है, ठीक है, सही बात है। अब राइट हैंड साइड से अप्रोच करने का मतलब क्या हुआ, 1 से हल्का सा बड़ा वैल्यू है ना, अपन इधर से आ रहे हैं, है ना। पहले लेते हैं अपन 1.1, x इज इक्वल टू 1.1, तो f ऑफ x क्या आएगा बच्चों, f ऑफ x आएगा 2.1। व्हेन x इज इक्वल टू और नजदीक आए 1 के और नजदीक आए मतलब 1.01, तो f ऑफ x क्या आएगा बच्चों 2.01। व्हेन x इज इक्वल टू 1.001, तो f ऑफ x क्या आएगा बच्चों 2.001, और x इज इक्वल टू 1 के नजदीक आ रहे हैं। सिमिलरली 1.0001, तो f ऑफ x क्या आएगा 2.0001। तो ये यहां से भी किसको अप्रोच कर रहा है, यहां से भी किसको अप्रोच कर रहा है, ये अप्रोच कर रहा है किसको 2 को, बोलो f ऑफ x किसको अप्रोच कर रहा है 2 को। अपन बोल रहे हैं कि व्हेन x इज टेंडिंग टू 1, इसको अपन बोल देते हैं कि 1 के लेफ्ट हैंड साइड पे, मतलब 1 की नेगेटिव साइड, है ना। ये 1 की पॉजिटिव साइड है, ये 1 की नेगेटिव साइड है, 1 की, तो इसको बोलते हैं अपन x टेंडिंग टू 1 माइनस, देन f ऑफ x इज टेंडिंग टू व्हाट 2। इसको अपन बोलते हैं व्हेन x इज टेंडिंग टू 1 प्लस, है ना, 1 को पॉजिटिव साइड से अप्रोच कर रहे हैं, तो fx किसको टेंड कर रहा है बच्चों, fx टेंड कर रहा है 2 को। दोनों ही केस में fx किसको टेंड कर रहा है 2 को, तो अपन बोल सकते हैं कि इसकी लिमिट एट x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 2। समझ में आ रही है क्या बात, क्लियर है पॉइंट। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का मतलब समझ में आया। इस बात को अपन ग्राफ से समझते हैं ना, इस बात को अपन ग्राफ से समझते हैं कि इसका मीनिंग ग्राफिकली, इसका मीनिंग क्या है। अच्छा, इसका यदि ग्राफ बनाए एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का, तो अपन बोल सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स क्या होगा एक्स माइनस 1 इंटू, इसका ग्राफ बनाओ, देखिए क्या आ रहा है इसका एफ ऑफ एक्स का। एफ ऑफ एक्स क्या है
x माइनस वन से x माइनस वन कैंसिल हो जाएगा व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 1। तो फॉर x नॉट इक्वल टू 1 वी कैन राइट दिस एज x प्लस 1 व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 1। x जब 1 के बराबर नहीं है तब हमेशा अपन क्या कर सकते हैं, x माइनस वन को x माइनस वन से कैंसिल कर सकते हैं बिकॉज दैट इज ए नॉन जीरो नंबर। ठीक है, तो ये x प्लस 1 को फॉलो कर रहा है ग्राफ और x इज इक्वल टू 1 पे अपने को पता है डिफाइन नहीं है फंक्शन, ये कुछ इसका ग्राफ आया। सही बात है। तो अपन क्या बात कर रहे हैं यहां पे, ये पॉइंट है 1, तो x जब 1 को अप्रोच कर रहा है तो f ऑफ x किसको अप्रोच कर रहा है बच्चों, f ऑफ x अप्रोच कर रहा है किसको, ये है वैल्यू 2 है ना। f ऑफ x किसकी तरफ, x को 1 को अपन लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं, तो f ऑफ x किसको अप्रोच कर रहा है, f ऑफ x 2 को अप्रोच कर रहा है क्या, 2 की तरफ मूव कर रहा है। और x यदि अपन 1 को पॉजिटिव साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो f ऑफ x किसको अप्रोच कर रहा है, 2 को अप्रोच कर रहा है, राइट। व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज when x tending to 1 f of x is tending to 2, hence limit of f of x when x tending to 1 is equal to 2। ठीक है, it is not tending, it is always equal to 2। ठीक है, समझ में आ रही है बात। छोटा सा एग्जांपल है, जस्ट बेसिक। सो अपन ने एग्जांपल देख लिया लिमिट पे। नेक्स्ट अपन आते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी, है ना। क्या कंडीशन होनी चाहिए लिमिट को एग्जिस्ट करने के लिए, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। तो अपन ने क्या निकाला, कोई भी फंक्शन लिमिट ऑफ एनी फंक्शन व्हेन x इज टेंडिंग टू a विल एग्जिस्ट व्हेन LHL लेफ्ट हैंड लिमिट विल बी इक्वल टू, है ना। दो साइड से अप्रोच कर सकते थे अपन इसको, लेफ्ट हैंड लिमिट मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, है ना। लेफ्ट हैंड साइड से इसको अप्रोच करें तो जो लिमिट आ रही है दैट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, मतलब राइट हैंड साइड से अप्रोच करने पर भी लिमिट की वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम, एंड इट शुड बी फाइनाइट, है ना। वैसे तो फाइनाइट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोई दो नंबर इक्वल है, तो इनफाइनाइट नंबर को अपन इक्वल नहीं बोलते हैं ना, इक्वलिटी का कोई मतलब नहीं है इन्फिनिटी में। फिर भी अपन लिख लेते हैं LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, सम फाइनाइट नंबर। LHL का मतलब क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस, है ना, a से हल्का सा छोटा, a माइनस का मतलब क्या है, a से हल्का सा छोटा, शुड बी इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस f ऑफ x। दोनों क्या आना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, एंड ऑल्सो आना चाहिए फाइनाइट। देन द लिमिट ऑफ f ऑफ x एट x टेंडिंग टू a विल एग्जिस्ट। ठीक है, ठीक है, ये एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट की बात कर रहे हैं। तो ग्राफिकली इस बात को अपन समझते हैं कि ग्राफिकली इस बात का मतलब क्या है। तो लिमिट क्या कब एग्जिस्ट करेगी, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो ग्राफिकली इस बात का मतलब समझते हैं कि इस बात का मतलब क्या है। ठीक है, सबसे पहले अपन ने ग्राफ लिया, लेट्स से ये अपने पास ग्राफ है, दिस इज x इज इक्वल टू 2, है ना। वी हैव टू फाइंड दिस इज लेट्स से 3। ये ग्राफ है, मान लो y इज इक्वल टू f ऑफ x का, एंड वी हैव टू फाइंड लिमिट ऑफ f ऑफ x व्हेन x टेंडिंग टू 2, लिमिट ऑफ f ऑफ x व्हेन x टेंडिंग टू 2। तो अपन बोलेंगे कि x इज इक्वल टू 2 को अपन किस साइड से अप्रोच कर रहे हैं, इस साइड से अप्रोच कर रहे हैं और इस साइड से अप्रोच कर रहे हैं। दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज राइट हैंड साइड। तो जब लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो y की वैल्यू मतलब f ऑफ x की वैल्यू किसको अप्रोच कर रही है बच्चों, 3 को अप्रोच कर रही है, बोलो, है ना। यहां पे f ऑफ x क्या आ रहा है, कुछ ज्यादा आएगा, 3 से हल्का सा। फिर अपन जैसे जैसे 2 की तरफ मूव करेंगे तो f ऑफ x किसको मूव कर रहा है, किसको अप्रोच कर रहा है, 3 को। सिमिलरली फ्रॉम राइट हैंड साइड f ऑफ x विल अप्रोच टू 3, है ना। f ऑफ x किसको अप्रोच कर रहा है बच्चों, 3 को,
हेंस लिमिट ऑफ दिस फंक्शन विल एग्जिस्ट, एंड अपन बोल सकते हैं लिमिट दैट लिमिटिंग वैल्यू विल बी इक्वल टू 3। तो लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स इज इक्वल टू 2 विल बी इक्वल टू 3। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ठीक है, ये है मान लो 1, ये है 2। तो अपने को निकालना है लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स टेंडिंग टू 0। तो x जब 0 को टेंड कर रहा है, मतलब x ये है 0, x 0 को टेंड कर सकता है 0 के राइट हैंड साइड से और 0 के लेफ्ट हैंड साइड से। तो व्हेन वी अप्रोच टुवर्ड्स 0, f ऑफ x किसको अप्रोच कर रहा है? f ऑफ x लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है किसको? 1 को। और राइट हैंड साइड से किसको अप्रोच कर रहा है बच्चों? राइट हैंड साइड से y की वैल्यू या f ऑफ x की वैल्यू क्या आ रही है? 2 को अप्रोच कर रहा है ना। तो अपन बोल सकते हैं कि f ऑफ x व्हेन x टेंडिंग टू 0, LHL क्या आ रहा है? LHL इज इक्वल टू आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड से, है ना, 0 माइनस, है ना, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस f ऑफ x विच इज लेफ्ट हैंड लिमिट इज 1। ऐसे ही अपन बोल सकते हैं कि राइट हैंड लिमिट क्या आ रही है बच्चों? राइट हैंड लिमिट आ रही है 2। हेंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, हेंस दिस फंक्शन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। फॉर दिस फंक्शन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो यहां पे भी अपना इंटरेस्ट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए में नहीं था। ठीक है, अगेन तो एक प्रॉब्लम लेते हैं, तुम्हारे को बताना है यहां पे लिमिट की कुछ वैल्यूज। दिस इज 2, दिस इज 1। ठीक है, ये फंक्शन का ग्राफ है अपने पास, है ना। अपने को क्या निकालना है? लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स टेंडिंग टू 0 निकालो खुद से। लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स टेंडिंग टू 2, limit of f of x when x tending to 3, also limit of f of x when x tending to 4। ये 4 वैल्यूज निकालनी है अपने को। f of x की लिमिट when x tending to 0, x tending to 0 पे RHL क्या है और LHL क्या है? LHL क्या बच्चों? LHL यहाँ पे क्या है? लेफ्ट हैंड साइड से लिमिट को अप्रोच करें तो फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा है? लेफ्ट हैंड साइड से। x इक्वल टू 0 के लिए, x इक्वल टू 0 के लिए y की वैल्यू क्या है? 2 को अप्रोच कर रही है। लेफ्ट हैंड साइड से 2 को अप्रोच कर रहा है और राइट हैंड साइड से किसको अप्रोच कर रहा है? 1 को अप्रोच कर रहा है ना। ठीक है, y की वैल्यू राइट हैंड साइड से किसको अप्रोच कर रही है? 1 को अप्रोच कर रही है, y इज इक्वल टू 1 को। तो ये ग्राफ किसको अप्रोच कर रहा है बच्चों? y इक्वल टू 1 को। Hence limit does not exist। लिमिट क्या आएगी? does not exist। सिमिलरली यहाँ पे LHL और RHL निकाल लेते हैं। x टेंडिंग टू 2 पे, x टेंडिंग टू 2 पे LHL क्या आएगा? 2 को टेंड कर रहा है। बोलो ये ग्राफ किसको टेंड कर रहा है? 2 को टेंड कर रहा है। और RHL भी क्या किसको टेंड कर रहा है? 2 को। तो बोथ आर टेंडिंग टू 2 फॉर x टेंडिंग टू 2। लास्ट में 1 कर लो।
व्हेन x टेंडिंग टू 2 y इज ऑल्सो टेंडिंग टू 2, हेंस लिमिट इज इक्वल टू क्या आ रहा है, आंसर विल बी 2. लिमिट ऑफ f of x व्हेन x टेंडिंग टू 2 विल बी इक्वल टू 2. लिमिट ऑफ f of x व्हेन x टेंडिंग टू 3, 3 पे है ना, 3 पे RHL क्या आ रहा है और LHL क्या आ रहा है. हियर LHL is tending to 1 and RHL is tending to राइट हैंड साइड से, 3 के राइट हैंड साइड से फंक्शन की वैल्यू किसको अप्रोच हो रही है, 2 को. हेंस बोथ आर नॉट इक्वल, हेंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. व्हाट वी विल से, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. इधर व्हेन x टेंडिंग टू 1, x टेंडिंग टू 1 पे ये 1 को अप्रोच कर रहा है क्या, y की वैल्यू 1 को अप्रोच कर रहा है, तो राइट हैंड साइड, राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट बोथ आर अप्रोचिंग टू 1. Hence limit of the function will be equal to 1. So this will be the answer. ग्राफ मान लो ऐसा कुछ है, लिमिट ऑफ द f of x when x टेंडिंग टू 0 है ना, x इज इक्वल टू 0 मान लो इसका एजेम्प्टोड है, तो अपन इसको क्या बोलेंगे, यहां पे LHL क्या आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से यदि x को अप्रोच कर रहे हैं तो y किसको अप्रोच कर रहा है, प्लस इन्फिनिटी को. इधर से व्हेन वी अप्रोच फ्रॉम राइट हैंड साइड, x इक्वल टू 0 को राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो y किसको अप्रोच कर रहा है, फंक्शन की वैल्यू किसको अप्रोच कर रही है बच्चों, प्लस इन्फिनिटी को. तो RHL और LHL दोनों क्या है इसका, बोथ अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, दोनों इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है. हेंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, इन्फिनिटी कोई फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए और दोनों इक्वल आनी चाहिए. हेंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. क्लियर है पॉइंट, समझ में आ रही है बात. सिमिलरली फॉर दिस ग्राफ, limit of f of x when x tending to 0 will be, limit of f of x when x tending to 0 क्या आएगा, इधर माइनस when x tending to 0 माइनस पे ये प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है और 0 प्लस पे ये माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है ना. थोड़ी देर के लिए अपने को समझ में आ रहा है यहाँ पे कि यार लिमिट दोनों की सेम वैल्यू को टेंड कर रही है, बट दैट सेम वैल्यू इज नॉट इक्वल, दैट इज इन्फिनिटी. इन्फिनिटी के बारे में है ना, x इज इक्वल टू इन्फिनिटी अपन कभी लिख ही नहीं सकते, x इज इक्वल टू इन्फिनिटी अपन लिख ही नहीं सकते. कोई वैल्यू इज इक्वल टू इन्फिनिटी का कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है ना. x इज इक्वल टू इन्फिनिटी, या अपन बोल सकते हैं कि दिस फंक्शन, लिमिट ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू इन्फिनिटी, इसका कोई मीनिंग नहीं है. अपन क्या बोलते हैं कि इन्फिनिटी क्या है, बहुत बड़ा नंबर है, तो इज इक्वल टू इन्फिनिटी अपन ने लिख दिया, तो उससे बड़ा नंबर क्या है फिर, है ना, इज इक्वल x इज इक्वल टू यदि इन्फिनिटी है तो उससे बड़ा नंबर भी तो होगा. अपन बोल देंगे कि x इज इक्वल टू इन्फिनिटी से बड़ा नंबर निकाल लो. यदि अपन ने इन्फिनिटी को अप्रोच या इन्फिनिटी के को इक्वल टू अपन पहुंच गए तो उससे बड़े भी तो नंबर एग्जिस्ट करते हैं. अपन कभी भी x इज इक्वल टू इन्फिनिटी लिख नहीं सकते, ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है. इसीलिए लिमिट f ऑफ x व्हेन x टेंडिंग टू 0 b इज इक्वल टू इन्फिनिटी अपन नहीं लिख सकते. लिमिट क्या होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए हमेशा. तो लिमिट f ऑफ x व्हेन x टेंडिंग टू 0, यहाँ पे यदि LHL की बात करें, LHL क्या है, प्लस इन्फिनिटी. LHL क्या है बच्चों, प्लस इन्फिनिटी. और RHL किसको टेंड कर रहा है, RHL टेंड कर रहा है अगेन अपन बोलेंगे कि माइनस इन्फिनिटी को. हेंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. एक भी प्लस इन्फिनिटी आ गई तो लिमिट अपन क्या बोलेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट. सो दीज आर द ग्राफिकल अप्रोच ऑफ लिमिट, है ना. कुछ और प्रॉब्लम्स करते हैं अपन, बेसिक प्रॉब्लम्स, ग्राफिकल नहीं, सिंपल प्रॉब्लम्स करते हैं. फंक्शन की फॉर्म में अपने को गिवन है चीजें, उनकी लिमिट निकालते हैं अपन बिल्कुल बेसिक से, है ना, जस्ट समझने के लिए चीजों को. फर्स्ट प्रॉब्लम,
लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, है ना, ये यहां पे क्या लिखा हुआ है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, एक्स टेंडिंग टू 2 निकालना है। तो अपन बोलते हैं कि इसका राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट या लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब 2 से हल्का सा छोटा, 2 से हल्का सा छोटा नंबर लेंगे, है ना, जैसे 1.99999, उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा, किसको अप्रोच कर रहा होगा, जैसे जैसे अपन 2 के अंदर 2 के पास चलते जाएंगे, फ्रैक्शनल पार्ट उसका किसको अप्रोच करेगा, 1 को अप्रोच कर रहा होगा, सही बात है ना। 1.9 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.9, 1.99 का 0.99, 1.99 का 0.999, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एफ ऑफ एक्स किसको अप्रोच करेगा बच्चों, दैट विल अप्रोच इज टू 1, हेंस LHL विल बी इक्वल टू 1। ऐसे सिमिलरली अपन बोलेंगे कि राइट हैंड साइड से यदि अप्रोच करें, राइट हैंड साइड से अप्रोच करने का मतलब अपन बात कर रहे हैं 2.1 का फ्रैक्शनल पार्ट, 2.1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.1, 2.01 का 0.01, 2.001 का 0.001, तो x टेंडिंग टू 2 प्लस 2 को प्लस साइड से अप्रोच किया अपन ने, है ना, 2 से हल्का सा बड़ा नंबर लेंगे तो RHL राइट हैंड लिमिट किसको अप्रोच करेगी, 0 को अप्रोच करेगी, हैंस अपन बोल सकते हैं कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट फॉर दिस। नेक्स्ट बात करते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, लिमिट x टेंडिंग टू 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, वैल्यू क्या आएगी इसकी, अपन बोलेंगे कि 2 से जस्ट छोटा अपन ने नंबर लिया विच इज LHL, वो क्या आएगा अपने पास, वो एग्जैक्टली किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा ना। 1.9999 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा बच्चों, है ना, इक्वल टू 2 में इंटरेस्ट नहीं है अपना, ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा 1। ऐसे ही राइट हैंड साइड से अप्रोच किया अपन ने तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा उसका 2, 2 से थोड़ा सा भी नंबर बड़ा हुआ तो ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी 2, हेंस हियर LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, LHL is not equal to RHL, hence limit does not exist। ऐसे ही f of x is equal to let's say, है ना, limit of f of x, x tending to 2, f of x क्या है अपने पास, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस माइनस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है, ये फंक्शन है, इसका लिमिट निकालना है x टेंडिंग टू 2 पे, ठीक है, इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। अपन पहले निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब 2 से हल्का सा छोटा नंबर, 2 से हल्का सा छोटा नंबर लेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 से हल्का सा छोटा नंबर विल बी 1, इसका आंसर क्या आएगा 1, माइनस 2 से हल्का सा, मतलब 2 से हल्का सा छोटा का मतलब हो गया -1.9, -1.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा बच्चों, -2, है ना, -1.9, अपन वैल्यू क्या निकाल रहे हैं, 2 से हल्का सा छोटा, 2 से हल्का सा छोटा, 1.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, -1.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, -2, आंसर विल बी -1। ऐसे सिमिलरली राइट हैंड लिमिट क्या आएगा अपने पास, राइट हैंड लिमिट विल बी 2 से हल्का सा बड़ा नंबर लिया अपन ने तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा उसका 2, 2 से हल्का सा बड़ा नंबर लिया मतलब -2.1, -2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, -3, सही है बात, जानते हैं अपन। तो RHL इज इक्वल टू क्या आ रहा है, LHL, तो राइट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट, हियर RHL इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू -1, हेंस दिस लिमिट ऑफ दिस फंक्शन विल बी इक्वल टू -1। क्लियर है पॉइंट, सही है बात, है ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं अपन, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1/x, तो इस केस में क्या है, इस केस में अपने पास LHL क्या आएगा, x 0 से हल्का सा छोटा, मतलब LHL विल टेंड टू -∞, और राइट हैंड लिमिट 0 से जस्ट बड़ा तो 1/0 किसको टेंड करेगा, इन्फिनिटी को, बट 0 से हल्का सा बड़ा मतलब +∞ को, हेंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अपन एक ही बार में बोल सकते हैं यदि एक भी इन्फिनिटी आ गया तो लिमिट क्या आएगी, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है बच्चों। ऐसे सिमिलरली लिमिट x टेंडिंग टू 0 x/x, ये क्या मिलेगा अपने को,
अब अपन राइट हैंड साइड से जाते हैं, राइट हैंड साइड से आर एच एल इक्वल टू क्या आएगा राइट हैंड साइड से, या अपन पहले लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से क्या होगा, 0 से थोड़ा सा छोटा नंबर, तो एक्स एक्स को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। क्या मिल जाएगा अपने को 1। 0 से थोड़ा सा बड़ा नंबर, फिर भी उस केस में भी क्या है, जैसे मान लो 0.2 लिया तो 0.2 को कैंसिल कर देगा। 0.002 लेंगे तो 0.002 को अपन ने कैंसिल कर देगा। एक्स विल बी कैंसल्ड बाई एक्स व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। एक्स जब 0 नहीं है तो हमेशा कैंसिल कर सकते हैं। और इस x टेंडिंग टू 0 का मतलब ही यही है कि x इज नॉट इक्वल टू 0, वी आर टेंडिंग टू 0। ठीक है, तो LHN एंड RHL दोनों क्या आ रही है 1, हेंस लिमिट इसकी क्या आएगी इक्वल टू 1। सही है बात। इन क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करो, डिस्कस करते हैं अपन अभी, है ना। ठीक है, तो आई होप तुमने वीडियो पॉज करके ट्राई किए ये प्रॉब्लम्स। करते हैं अपन इन प्रॉब्लम्स को। सबसे पहले अपन इस प्रॉब्लम के लिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए अपन बात करते हैं किसकी, LHL की, है ना। LHL की यदि बात करें तो अपन बोलते हैं कि व्हेन x टेंडिंग टू π/2, x इज इक्वल टू π/2 से मतलब नहीं है, x इज इक्वल टू π/2 पे तो sin x 1 को होगा, बट x π/2 माइनस पे sin x क्या होगा 1 से जरा सा छोटा, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ दैट विल बी 0, और cos इनवर्स 0 विल बी π/2। अपन क्या बोलेंगे कि sin x का ग्रेटेस्ट इंटीजर व्हेन x टेंडिंग टू π/2 से जरा सा कम होगा ना, तो दोनों वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, RHL एंड LHL दोनों। तो RHL व्हेन x टेंडिंग टू π/2 माइनस cos इनवर्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x विल बी व्हाट, क्या मिल जाएगा बच्चों अपने को, ये आएगा 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा 0, क्योंकि sin x क्या होगा 1 से छोटा, 0 और 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा 0, 0 का cos इनवर्स ऑफ 0 विल बी π/2। सिमिलरली x टेंडिंग टू π/2 प्लस बी अपने पास क्या मिलेगा, सेम मिलेगा π/2। तो RHL इज इक्वल टू LHL, हेंस फंक्शन की लिमिट क्या आ जाएगी π/2। सेकंड प्रॉब्लम करते हैं, x टेंडिंग टू 0, तो सबसे पहले अपन निकालते हैं LHL। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए निकालते हैं LHL क्या आएगी, 0 माइनस पे देखो, 0 माइनस पे जो sin x फंक्शन है वो नेगेटिव होगा, है ना। 0 से जस्ट छोटा कोई नंबर है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा -1, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा उसका -1। अब cos इनवर्स ऑफ -1 क्या मिलेगा अपने को, cos इनवर्स ऑफ -1 मिलेगा पाई, cos इनवर्स ऑफ -1 क्या मिल जाएगा अपने को बच्चों, पाई। तो LHL क्या आ गया, पाई। ऐसे सिमिलरली राइट हैंड लिमिट RHL निकालते हैं। 0 प्लस की बात करें, 0 से जस्ट बड़ा कोई नंबर लेंगे तो sin x का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 0 से जस्ट बड़ा नंबर sin x विल बी 0 से थोड़ा सा बड़ा नंबर होगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी 0। तो cos इनवर्स ऑफ 0 विल बी 0, cos इनवर्स ऑफ 0 विल बी π/2, ना cos इनवर्स की बात कर रहे हैं, है ना। cos इनवर्स ऑफ 0 विल बी π/2। यहां पे क्या आ गया देखो, यहां पे क्या आ गया अपने पास, राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, हेंस डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। समझ में आ रही है बात, क्लियर है पॉइंट। सिग्नम ऑफ cos स्क्वायर x, π/2 प्लस की बात करें चाहे π/2 माइनस की बात करें, cos स्क्वायर x जो होगा वो 0 नहीं होगा, इक्वल टू π/2 तो लेना नहीं अपने को, π/2 प्लस पे और π/2 माइनस पे। यदि इक्वल टू π/2 की बात करें तब भी ये फंक्शन डिफाइन है, और किसके बराबर है, सिग्नम ऑफ cos स्क्वायर π/2 इज 0, है ना, क्योंकि cos स्क्वायर π/2 0 होगा। बट अपना इंटरेस्ट उसमें नहीं है, लिमिट निकालने में है। तो π/2 प्लस पे ये क्या होगा, 0 से थोड़ा बड़ा नंबर होगा, 0 से cos स्क्वायर π/2 प्लस पे, एग्जैक्ट π/2 पे 0 है,
π/2 प्लस पे और π/2 माइनस पे, दोनों पे cos स्क्वायर एक्स क्या होगा, 0 से थोड़ा सा बड़ा नंबर होगा, उसका सिग्नम, उसका साइन क्या आएगा, पॉजिटिव। तो LHL भी क्या आएगा बच्चों, LHL भी क्या आएगा, दोनों साइड से LHL भी 1 और RHL भी क्या आएगा 1। हेंस लिमिट ऑफ दिस फंक्शन विल बी इक्वल टू L। इसकी क्या आ रही है, डज नॉट एग्जिस्ट। लास्ट वाला ध्यान से समझो, सेक ऑफ पाई एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 प्लस की बात करें अपन, 1 प्लस का मतलब क्या हो गया कि सेक का इनपुट क्या है, पाई से जस्ट बड़ा। सेक का इनपुट क्या है, पाई से जस्ट बड़ा, और सेक का इनपुट क्या है, पाई से जस्ट छोटा, है ना। अपन बात करते हैं पहले LHL मतलब पाई से जस्ट छोटा। पाई से जस्ट छोटा मतलब अपना क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है, नेगेटिव, और थर्ड क्वाड्रेंट में भी सेक क्या होता है, नेगेटिव। सेक यदि नेगेटिव नंबर है सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में, तो सेक पाई कितना होता है, -1। तो -1 से थोड़ा सा छोटा नंबर होगा, अपने को पता है। सेक ऑफ पाई से जरा सा बड़ा और पाई से जरा सा छोटा यदि अपन ने नंबर लिया, तो सेक ऑफ पाई एक्स का जो आउटपुट है दैट विल बी -1 से थोड़ा सा छोटा नंबर आएगा, क्योंकि इसका आउटपुट क्या होता है, -∞ to -1। तो -1 से तो बड़ा आएगा नहीं उस इंटरवल के लिए, तो -1 से जस्ट छोटा कोई नंबर होगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, -2। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा बच्चों, -2। तो LHL भी -2 होगा और RHL भी -2 होगा, क्योंकि दोनों क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट में भी सेक नेगेटिव और थर्ड क्वाड्रेंट में भी सेक क्या होता है, नेगेटिव। तो राइट हैंड साइड, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों क्या आएगी, -2। हेंस वैल्यू ऑफ फंक्शन विल बी -2। इसकी लिमिट क्या आ रही है, 1। तो ये प्रॉब्लम्स थी अपने पास बिल्कुल बेसिक से। अब हर बार तुम बोलोगे कि सर इतना करना पड़ेगा क्या, है ना, हर बार अपने को इतना करना पड़ेगा क्या, राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी। अपन बोलेंगे कि हर बार नहीं करना पड़ेगा इतना। जो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, जिनकी डेफिनेशन चेंज होती है इंटरवल्स में, उन फंक्शंस के लिए ही अपन बात करते हैं जिसमें अपन राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, है ना। जहां पे वो we have to calculate right hand limit and left hand limit for all those functions for which definition changes in their domain, or we can say function is not continuous। function continuous नहीं होगा तो अपने को, है ना, function यदि ब्रेक हो रहा है तो अपने को चेक करना पड़ेगा right hand limit और left hand limit दोनों। if function is continuous then there is no need to check right hand limit and left hand limit। For all those functions we will directly, what we will calculate, just f of a, limit x tending to a will be equal to f of a if f of x is continuous function, है ना। ब्रेक नहीं हो रहा है तो क्या होगा, ब्रेक नहीं हो रहा है यदि, तो x इज इक्वल टू a के इधर जाओ चाहे इधर जाओ, वैल्यू हमेशा अपने को क्या मिलेगी, f of a। ये अपन बोलना चाह रहे हैं। तो ये हमेशा अपने को निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है, बट बेसिक अपने को समझ में आ गया होगा कि क्या यहां पे अपन समझाना चाह रहे हैं। नेक्स्ट क्या आती है, फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ लिमिट। फंडामेंटल थ्योरम्स बहुत ही बेसिक है। इफ लिमिट f of x tending to a is equal to L and limit x tending to a g of x is equal to m, है ना। L क्या है यहाँ पे, फाइनाइट है, ठीक है, फाइनाइट ही होती है यदि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो। और m भी क्या है यहाँ पे, सम फाइनाइट नंबर, फिक्स्ड है ये अपने को पता है, मान लो, है ना, ये दोनों लिमिट पता है, देन व्हाट वी कैन से, है ना। कोई बहुत बड़े थ्योरम्स नहीं है, बहुत बड़े रूल्स नहीं है, ऑब्वियसली अपने को खुद को भी ये बात समझ में आ रही होगी, है ना। एफ एक्स प्लस जी एक्स या माइनस जी एक्स का लिमिट व्हेन एक्स टेंडिंग टू ए विल बी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए। अपन बोल सकते हैं कि इस लिमिट को अपन अंदर ले सकते हैं, क्योंकि एफ ऑफ एक्स भी डिफाइंड है, उसका लिमिट भी अपन कैलकुलेट कर पा रहे हैं अलग से, L ये अपने को पता है, gx का भी लिमिट मान लो अपने को पता है, तो देन वी कैन पुट लिमिट इनसाइड, लिमिट x टेंडिंग टू a f of x प्लस माइनस लिमिट
एक्स टेंडिंग टू ए जी ऑफ एक्स। तो इसकी शर्त क्या है, एफ एक्स और जी एक्स दोनों अपने को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। इसकी लिमिट अपने को पता होना चाहिए, तब ये काम कर पाएंगे। रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए जी ऑफ एक्स। या अपन डायरेक्टली बोल सकते हैं कि यदि ये पता है तो डायरेक्टली अपन इसको क्या लिख देते हैं, ये L प्लस माइनस M, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, L इंटू M। सही है बात। लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स, एफ एक्स जी एक्स अपने को पता है, तो ये होगा L बाई M वेर M इज नॉट इक्वल टू 0। सही है बात। लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स टू दी पावर जी एक्स, इसको भी अपन क्या लिख सकते हैं, L टू दी पावर M, है ना। एफ एक्स लिमिट है कि एफ एक्स की लिमिट पता है अपने को, अल्टीमेटली अपन क्या कर रहे हैं कि लिमिट को अंदर ले गए, यदि ये दोनों लिमिट अपने को पता है एट दैट पॉइंट, ठीक है। तो ये सब बातें हैं इसमें। क्या नहीं कर सकते अपन, जैसे लिमिट ऑफ, लेट से अपने को इसकी लिमिट निकालनी होती है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एक्स अपॉन या साइन एक्स अपॉन एक्स मान लो, ठीक है। अपन ये नहीं लिख सकते अब इसमें लिमिट ऑफ साइन एक्स एक्स टेंडिंग टू 0 इंटू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 बाई एक्स, है ना। दिस इज रॉन्ग, ये लिखना गलत होगा। क्यों गलत है, इसमें साइन एक्स की लिमिट तो अपने को पता है, बट ये लिमिट क्या आ रही है, डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये दोनों साइड आपको इक्वल नहीं है, ये काम जो अपन ने किया है ना, ये गलत है। दिस प्रोसेस इज रॉन्ग बिकॉज हियर लिमिट ऑफ 1 बाई एक्स इज इंफिनिटी, दैट डज नॉट एग्जिस्ट। तो लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए, तभी अपन m इंटू n लिख पाएंगे, ठीक है। समझ में आ रही बात। दिस इज वैलिड, दिस थिंग इज वैलिड फॉर एवरी रूल, तभी अपन लिख पाएंगे ये बात। तो बहुत ही बेसिक थ्योरम से है, यदि, है ना, बहुत सिंपल है, अपने को साफ साफ बहुत सिंपल तरीके से समझ में आ रही है कि अच्छा ऐसा तो होगा ही, ऑब्वियस है ये तो, है ना। बट ये जो ऑब्वियस अपन बोल रहे हैं ना, इसी में गलती हो सकती है। कब नहीं कर सकते अपन, लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए तभी अपन ये लिख पाएंगे। ये बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है।